रात के सन्नाटे में गांव के बाहर बसे पुरातन मंदिर से किसी ने मां काली की प्राचीन प्रतिमा चुरा ली। यह मूर्ति 100 वर्षों से अधिक पुरानी थी और कहा जाता था कि उसमें देवी की आत्मिक शक्ति बसी हुई है। चोर रमेश एक लालची आदमी था जो पुरानी मूर्तियों को विदेशों में बेचने का काम करता था। उस रात वह चुपके से मंदिर में घुसा और भारी मूर्ति को जैसे तैसे उठाकर एक बोरे में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की देहली पार की, एक अजीब सी हवा चली। पत्ते खड़खड़ाने लगे, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। रमेश को लगा कोई पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत उसने नहीं की। वह तेजी से वहां से भाग निकला, पर उसे क्या पता था कि अब उसके जीवन की 41 रातें मौत की परछाई बन चुकी थी। रमेश जब मूर्ति को लेकर अपने घर पहुंचा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। उसने मूर्ति को घर के नीचे बने तहखाने में छुपा दिया और चैन की सांस ली। लेकिन नींद में ही अचानक उसकी आंख खुली। उसके कमरे की दीवार पर काली परछाई हिल रही थी। वह बिस्तर से उठा और देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया है। बाहर कोई स्त्री के कराहने की आवाज आ रही थी। वह कांप उठा। दूसरी ही क्षण एक महिला की झलक दिखी, बाल बिखरे हुए, आंखें आग जैसी लाल और होंठों से खून टपकता हुआ। रमेश डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी आंख तहखाने में खुली, उसी मूर्ति के सामने। उसने खुद को वहां कैसे पाया, उसे कुछ याद नहीं था। पहली रात ने बता दिया था कि कुछ भयानक शुरू हो चुका है। हर रात रमेश को एक नया सपना आता, एक औरत उसे पुकारती, कभी मंदिर के सामने खड़ी दिखती, कभी मूर्ति के सामने बैठी बिलखती। चौथी रात उसने देखा कि वह औरत उसके घर में घुस आई है और कह रही है, तूने मेरी शक्ति को छुआ है, अब तू मेरा होगा। हर सुबह वह थका हुआ, खून से सने पैरों के निशान अपने घर में पाता। 5वीं रात उसकी छोटी बेटी रिया अचानक चिल्लाने लगी, पापा, वो दीदी मुझे ले जाएंगी। सबने समझा कि कोई बुरा सपना है, लेकिन रिया की आंखें सुर्ख हो गई थीं और वह खुद को नोचने लगी थी। पंडित को बुलाया गया, जिसने घर को देखकर कहा, तुमने मां की मूर्ति को छूने का अपराध किया है, अब 41 रातें तक मां की छाया तुम्हारे पीछे रहेगी। इन रातों में रमेश की हालत लगातार बिगड़ती गई। हर रात एक समय ऐसा आता जब बिजली चली जाती और घर में मां काली की झलक दिखती। कभी दीवार पर काले हाथों की छाप, कभी खून से सना सिंदूर दिखता। एक रात रमेश के सपने में मंदिर की पुरानी पुजारिन आई, जो वर्षों पहले मरी थी। वह बोली, तेरे पाप का अंत मां खुद करेंगी, लेकिन तेरी आत्मा को पहले गलाना होगा। रमेश ने अगली सुबह मूर्ति वापस मंदिर में रखने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति भारी होकर जड़ हो गई थी, मानो उसने घर की आत्मा को जकड़ लिया हो। अब घर के हर सदस्य को वह स्त्री दिखाई देने लगी थी। उसकी पत्नी मीनाक्षी तो रात को चीखते हुए उठी और बोली, उसने मुझसे कहा, मैं अब तुम्हारी जगह बन जाऊंगी। रमेश ने अब खाना पीना छोड़ दिया था। वह दिन भर मंदिरों के चक्कर लगाता, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आता। आत्मा अब और शक्तिशाली हो गई थी। घर में अचानक आग लग जाती, बर्तन उड़ते, दीवारें खुद ब खुद फटने लगती। आत्मा अब केवल रमेश को ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को अपने प्रभाव में ले चुकी थी। रिया बोलती नहीं थी, मीनाक्षी की आंखों में डर स्थायी हो गया था। गांव वालों ने घर को शापित घोषित कर दिया। एक तांत्रिक बुलाया गया, जिसने कहा, ये केवल एक प्रेत नहीं, ये मां काली की उग्र छाया है। जिसने मां की शक्तिपीठ की मूर्ति चुराई है, उसका अंत निश्चित है। उसने 41 दिन की कालरात्रि साधना का सुझाव दिया, एक साधना जो या तो आत्मा को मुक्त करती है या मनुष्य की मृत्यु। रमेश ने कालरात्रि साधना शुरू कर दी। यह साधना उसे रोज रात 12 से 3 बजे तक करनी थी, जहां उसे मां का ध्यान, दीपक जलाना और माफी मांगनी थी। शुरुआत के दिनों में आत्मा और उग्र हो गई, मानो उसकी शक्ति चुनौती दी जा रही हो। 25वीं रात रमेश की छाती पर जलते हुए हाथ के निशान मिले। 28वीं रात रमेश की मां जो बाहर गांव में रहती थी, उसे सपने में आई और कहा, बेटा, तुझसे भूल हुई है, मां को वापस मंदिर ले चल। रमेश ने अब तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, वह मूर्ति को मंदिर वापस करेगा। लेकिन मूर्ति अब तहखाने में नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। क्या आत्मा ने उसे अपने साथ ले लिया था? रमेश ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन मूर्ति का कहीं पता नहीं चला। एक रात उसकी बेटी ने कहा, पापा, वो दीदी मुझे बोली कि मां मंदिर वापस चली गई हैं, अब तुम भी आ जाओ। यह बात सुनकर रमेश कांप गया। उसने तुरंत मंदिर जाकर देखा और वह हैरान रह गया, मूर्ति उसी स्थान पर थी जहां से उसने चुराई थी। मंदिर के चारों ओर दीप जल रहे थे, लेकिन कोई पुजारी नहीं था, न ही कोई भक्त। तभी उसे मंदिर के गर्भगृह से वही स्त्री दिखाई दी,
हाथ में त्रिशूल, काली जटाएं और आंखों में ज्वाला। वह बोली, तेरे कर्म ने तेरी परीक्षा ली है। अब अंतिम रात तेरे भाग्य का निर्णय करेगी। 41वीं रात रमेश ने खुद को मां के सामने समर्पित कर दिया। उसने कालीचरण मंत्र का जाप किया और मां से करुणा की प्रार्थना की। अचानक चारों ओर से धुआं फैल गया और एक तीव्र चीत्कार गूंजा, जैसे कोई आत्मा दर्द से रो रही हो। रमेश ने आंखें खोलीं तो देखा कि आत्मा अब धीरे धीरे प्रकाश में बदल रही है। वह स्त्री बोली, मेरा उद्देश्य तुझे मारना नहीं था, तुझे अपने अपराध का एहसास कराना था। आत्मा ने एक अंतिम दृष्टि दी और मंदिर में समा गई। उसी क्षण मंदिर की घंटियां जोर से बजीं और हवाओं में मां का नाम गूंजा। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रमेश की आंख खुली, सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी। मूर्ति अब एकदम शांत थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। रमेश ने गांव में लौटकर सबके सामने अपने अपराध को स्वीकारा और संकल्प लिया कि वह अब मां काली की सेवा में अपना जीवन समर्पित करेगा। उसने मंदिर की सफाई, रोज पूजा और साधना को अपना नियम बना लिया। उसकी बेटी फिर से हंसने लगी, उसकी पत्नी सामान्य हो गई। लेकिन वह कभी भूल नहीं सका कि कैसे 41 रातों तक एक आत्मा ने उसे उसके अपराध का एहसास कराया। यह कहानी केवल एक भूतिया घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। शक्ति स्थानों से कोई भी वस्तु चुराना या अपवित्र करना केवल एक भौतिक अपराध नहीं, आत्मिक पाप भी है। मां काली, जो विनाश की देवी हैं, केवल दंड नहीं देती, वे सुधार भी करती हैं। रमेश का जीवन इस बात का प्रमाण है कि गलती का प्रायश्चित अगर सच्चे मन से किया जाए तो देवी भी क्षमा कर सकती है। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। अगली बार जब कोई शक्ति की मूर्ति को देखे, उसे केवल पत्थर न समझे, उसमें देवत्व समाया है।